अभी हम ठाकुर गंगटी प्रखंड में हैं, मेहरमा थाना क्षेत्र में हैं। और जो कि चंचल कुमारी का नाम की एक लड़की होती है जो कि कोचिंग जाती है पढ़ने के लिए, और कहीं जाती है वो घर से सही टाइम से निकलती है, जो कि कोचिंग करने के दौरान जब घर लौटने का टाइम होता है तो वापस नहीं आती है। वो कहीं ना कहीं एक हाईवा आता है उधर से धड़ल्ले से, जो कि उनको रौंदते हुए पार होकर जाते हैं। उनका उसी जगह मृत्यु हो जाता है। और उनका ये परिजन जो है कि आप देख रहे हैं कैमरा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा किस तरह का इनका स्थिति है। और घर का भी स्थिति आप दिखा दीजिए, किस तरह का टूटा फूटा घर है। और इनका परिजन जो है कि रो रो कर पूरा बुरा हाल है। ये भगैया का ये घटना है। भगैया जो कि मुख्य मार्ग है, भगैया और मिर्जा चौकी जाने वाली मुख्य मार्ग में, जो कि हाईवा का तो बात करें तो धड़ल्ले से चलती है, बिना पुलिस प्रशासन कहाँ ध्यान है उनका, वो तो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको सिर्फ और किनका जान जाता है उनको कोई परवाह भी नहीं है। क्या करेंगे, वो क्या है, कहाँ क्या हो रहा है उनको खुद पता नहीं है। किनका जान जाता है उनको कोई परवाह नहीं है कि किनका जान गई क्या नहीं। टाइम होता है, अभी इन परिवार से कोई भी मिलने के लिए अभी तक नहीं आए हैं नेता, या तो जिनका हाईवा है वो भी कुछ समाने के लिए यहाँ पे आने के, इसको कुछ नहीं राहत भी कुछ भी नहीं बताने के लिए वो तैयार हैं। और यहीं के परिवार है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इनका क्या हाल है और कैसे ये लोग जीते हैं। थोड़ा सा हम आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे। उनका जो कि चंचल कुमारी थी, उनका जो कि उनका पिताजी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, किस स्थिति में ये लोग अपने बच्चे को पालते थे और उनका जो कैसे भरण पोषण करते थे। क्या नाम हुआ आपका? भागीरथ ठाकुर। आप कितना बाल बच्चा है आपका? 2 ही बाल बच्चे सब। और कैसे क्या घटना हो गया, इस घटना के बारे में कुछ बताइएगा। घटना तो नहीं जानते थे साहब। हम यहाँ सुबह में बुधवार को सुबह में गाड़ी आया स्कूल का कोचिंग का, उसका बोले बेटी जाओ स्कूल, तो बेटी चली गई स्कूल। बच्ची स्कूल भेजते थे या कोचिंग जाती थी पढ़ने? कोचिंग था, अच्छा, कोचिंग कोचिंग कहाँ पे सेंटर है वो कोचिंग जो जाती थी ये पढ़ने के लिए? खंडाड़ मोड़ के सामने है इधर। अच्छा, भगैया मतलब मुख्य मार्ग पड़ता है, मेन हाँ रोड है ना? हाँ, उसके 12। बगल में। हाँ, तो दारू ठेका के बगल में ही है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, कैसे जब गई पढ़ने के लिए, कितना बजे बच्चे को भेजे थे आप? 8 बजे बच्ची को भेजे थे पढ़ने के लिए। तो इस सूचना जो जानकारी कैसे आपको मिला कि मेरा बच्चा का एक्सीडेंट हो गया? हमको 2:30 बजे आया फोन हमको कि आपका बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। तब हम दौड़ के गए तो बोले कहाँ, तो बताया कि डॉक्टर घर में है। अच्छा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट डॉक्टर घर दौड़ के गए तो मेरा बच्चा वहाँ तड़प रहा था, पापा पापा बोल के। कौन तो सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे या तो नहीं, फिर प्राइवेट? प्राइवेट था। प्राइवेट में प्राइवेट था। है तो यहाँ कौन लेके गए थे वहाँ? सरकारी हॉस्पिटल इधर है कहाँ? यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है। नहीं, नजदीकी नहीं है, गंगटी में है। अच्छा, यहाँ से गंगटी कितना किलोमीटर होगा सर? गंगटी यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर होगा। अच्छा, 15 किलोमीटर। देखिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्र जो कि सरकार बनाती है, झारखंड सरकार का जो कि इस एरिया पड़ता है, हम झारखंड में अभी उपस्थित हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं इस गांव से, इस क्षेत्र से, जो कि भगैया क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र जो कि 12 से 15 किलोमीटर दूरी पे है। और कहीं ना कहीं किन्हीं का अभी इनका बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य का जो कि कुछ नहीं व्यवस्था है। इन्हीं का हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में, क्लिनिक में लेके गए हैं। उनके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ से डॉक्टर बोलता है यहाँ यहाँ से नहीं होगा, लेके जाओ। तब हम अपना बच्चा को लेकर के चले गए कहलगांव NTPC हॉस्पिटल। वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर घर भर्ती किए तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बच्चा बहुत सीरियस है। तो बोले सर देखिए किसी भी तरह मेरे बच्चा को बचा उस दीजिए। टाइम कहलगांव लेके जाते समय आपकी बच्ची का मतलब सांस से चल रहा था, हाँ, है ना? थोड़ा थोड़ा सांसें चल रहा था। अच्छा, तो उसके बाद फिर कहलगांव से आपको क्या बोला गया? एनटीपीसी जो पीटीएस लेके गए, वहाँ से क्या बोला गया आपको? वहाँ से बोला आपका बच्चा नहीं नहीं बच सकता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोग फिर क्या किए जैसे? वहाँ से तब फिर वहाँ तो बच्चा बता दिया कि नहीं बचेगा, बच्चा चला गया आपका। मतलब वहीं से बच्चा जो है कि डेथ कर गई, है हाँ ना? हाँ तो उसके बाद फिर आप लोग घर लेके आए, है ना? हाँ। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए, हम्म। कैसे पोस्टमार्टम के लिए फिर पुलिस प्रशासन आई हाँ, होगी? पुलिस आया, 12 बजे आया पुलिस प्रशासन यहाँ पे। अच्छा, तो फिर बोले कि नहीं देंगे हम अपना बच्चा। तो फिर कहता है कि पोस्टमार्टम तो कराना पड़ेगा ही। अच्छा।
तो फिर मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बच्चे का एक्सीडेंट होता है और ज़बरदस्ती बोला जाता है पोस्टमार्टम कराना होगा, है ना। हाँ और जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम फिर क्या उस टाइम पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए थे हाँ वहाँ पे? पुलिस प्रशासन ही उठा के लेके गए थे। अच्छा, मतलब वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से पुलिस वाले मतलब लेके गए थे, है हाँ ना। हाँ पुलिस वाले ही लेके गए थे। तो उसके बाद तो फिर पुलिस वाले फिर क्या किए, आपको क्या आश्वासन मिला अभी तक? जैसे पोस्टमार्टम करा करके लेके आए तो फिर हाँ उसके बाद क्या हुआ अभी तक? तो पो, पोस्टमार्टम में नहीं गए थे हम, भैया को भेजे थे, मेरा भैया ही मेरा बच्ची को लेकर अच्छा, के गए ठीक है। पुलिस ये थाना। जो है कि इनका पिताजी चंचल कुमारी का पिताजी थे, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास किए और ये भी बताएं जितना सक्षम थे ये बात बताएं। और उनका बड़े पापा हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं इनका पिताजी से इनको ज़्यादा अधिक जानकारी है। सर, जैसे कि क्या हुआ था, जैसे कि आप गए पोस्टमार्टम में, फिर कैसे क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? पोस्टमार्टम करवा करके डायरेक्ट हम लोग वापस घर आ गए। जी। उसके बाद अभी तक किसी भी तरह का प्रशासन की तरफ से अभी कुछ मिला है कि जाएंगे हम लोग का आप उन इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। जब से आप लेकर के गए पोस्टमार्टम में बच्चे को, फिर पोस्टमार्टम से लेकर के आए, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन के लोग या तो कोई स्थानीय नेता विधायक कोई नहीं या तो जो भी नेता हैं वो लोग आपसे मिलने के लिए आए? कोई नहीं आए हैं, अभी तक कोई नहीं पहुँचे। मतलब कैसे ही परिवार जो कि कैसे आप लोग क्या किए, अभी तक कोई आश्वासन देने के कोई लिए नहीं आए? आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। पुलिस प्रशासन के लोग कुछ बताएं, अभी तक कुछ बताए हैं कि नहीं हम आएंगे, या तो केस आगे गया या तो जो भी कार्रवाई होगा उसके बारे में कुछ जानकारी? अभी तक नहीं है पता। वो जैसे हम एक बात पूछना चाहेंगे, वो ट्रक या तो हाईवा कहाँ के थे? टायर ट्रक हाईवा बताए, जैसे बताया जा रहा है हाईवा रामचक का ही है। अच्छा, विराम चक का है ना। जी हाँ। और क्या हाईवा वाले की तरफ से कुछ जैसे कोई जानकारी? जानकारी तो कुछ नहीं मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाता है तो इनका जो ये परिवार में है, कोई अभी तक इनका जो कि हाल तक पूछने के लिए भी नहीं आए हैं कि क्या जो कि इनका बेटी जाने के बाद क्या हाल में है, क्या परिस्थिति में है। कहीं ना कहीं उन चंचल कुमारी जो थी उनका माँ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका भरण पोषण कैसे करती थी। आप उनकी माँ हुए हैं? कितना बेटी थी आपको? दो। दो। ये एक ही है ना? एक चली गई। एक भगवान ले ली। तो फिर कितना कैसे उसको भेजते थे? क्या आप ये डेली का मतलब कोचिंग आप ही मतलब तैयार करके भेजते थे, है ना? हाँ। तो फिर कितना बजे भेजे थे उनको? 8 बजे। 8 बजे। तो आप जाने वाले तो चले गए, अब आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मांगेंगे? ठीक है, ये बोलने में असमर्थ हैं, हम उनका बड़े पापा से ही बात करेंगे। सर, जैसे कि आप यदि पुलिस प्रशासन के लोग तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन मेरे माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? कानूनी कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो, उचित उसको मुआवजा मिले ताकि इसका भविष्य बच्चा का भी बन जाए। जो छोटी बच्ची है थोड़ा तो विकलांग ही है, लेकिन इसका भविष्य कैसे बनेगा, इसके लिए कुछ सहयोग मिलेगा, सरकार की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, वही हम लोग चाहते हैं। और हाईवा वाला के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? हाईवा वाला को क्या कहें, हाईवा वाला को तो उसी तरह कुचल के मार देना चाहिए जितना भी ड्राइवर होगा, क्योंकि इतनी जोर से मारा बच्चा को, कुछ देखा नहीं जा सकता है। हाईवा वाला पे रोक लगना चाहिए, रफ्तार पे रोक लगना चाहिए। कहीं न कहीं देखा जाता है तो भगैया और बाराहाट के जो कि बीच का रास्ता है और सिंगल रास्ता है, और आप कभी आए होंगे तो देखे भी होंगे, और हाईवा कहीं न कहीं धड़ल्ले से पार होता है और ओवर स्पीड में जाती है और बिना चालान की जाती है, और इस पे कोई लगाम नहीं लगाती है। इस पे मतलब सिर्फ उनको पैसा ही चाहिए, पैसा दीजिए तो सब कुछ पार हो जाएगा। अब स्टोन का क्या बात करें, जो ये तो पत्थर है, कहीं ना कहीं आप कुछ भी पार कर सकते हैं, ओनली उसको सिर्फ पैसा चाहिए थाना वाले को। और जान किसका गया? ये गरीब का, और गरीब का भरण पोषण कौन करेगा? ये सरकार को भी पता नहीं है, और ना यहाँ के स्थानीय जो कि कोई विधायक और ना मुखिया, ना ही इनका कोई अभी तक कोई देखने के लिए भी आए हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो जम करके शेयर किए, और इसका जो कि परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।